कि इम्तियाज जलील साहब यहाँ पर हमको 3 बार आश्वासन के तावीज़ देके जा चुके हैं। एमएलए थे वो, जब गए थे उनके पास तो उनको क्या बोले, हमारी निधि में नहीं आता है। अब तो आपकी निधि में भी आता ना, एमपी है ना, आप आइए देखिए, जिंदा है, मर गए हम, मर रहे मच्छर डेंगू मलेरिया से, हमको देखो, तकलीफ लो हमारी थोड़ी, हम पे दया मया कुछ ज़कात में खैरात में रोड बना के दो, हो सकता तो दो, नहीं हो सकता छोड़ दो, फिर वोट मांगने में मत आओ। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, किसके है? औरंगाबाद के हैं, हिंदुस्तान के तो नहीं है ना। उनको फिक्र किसी करना चाहिए, हिंदुस्तान की करना चाहिए, एक औरंगाबाद की करना चाहिए। अब यहाँ पे खादर साहब कुछ दिन पहले अंसार कॉलोनी में ओपनिंग के लिए आए थे, तो क्या है कि उनको ये चीज़ मालूम नहीं पड़ी होंगी? यहाँ की खुशबू वहाँ तक नहीं गई होंगी, कितनी प्यारी मीठी खुशबू आ रही होंगी करके। यहाँ के घुस जाना पड़ेगा, तोड़फोड़ कर देना पड़ेंगी। जब इस प्रशासन को जब तक क्रांतिकारी चळवळ नहीं करेंगे तो इनके कानों में आवाज़ नहीं जाने वाली। मेरी प्रशासन से एक ही डिमांड है, क्या एक एक जितने घर है उतने घर गिने जाए और एक एक जहर की पोटली लाके उनके घरों पर रख दी जाए। शाहजहां साहब से तो ज्यादा अपील है, मैं तो मतलब उनकी तरफ से भी एक पुड़ी और भिजा दो, क्योंकि शाहजहां साहब जहर की पुड़ी शाहजहां साहब को हमारी बस्ती के नौजवानों ने, बूढ़ों ने, बड्ढों ने, सबने मिलके अपने जेब का पैसा लगाकर कोशिश की थी कि चलो भाई हमारा खासदार हमारा बने करके। खासदार जब दिखे अपना फूल का हार पहने, वो उनके हमारी जो हार थी वो हमारे गले में डाले, उनकी जीत लेके वो उनकी कुर्सी पे हाथ। वो आपका काम था, आपको यहाँ के लोगों ने बड़ी उससे वोट डाले हैं और आप चुनकर आए, तो आप कम से कम यहाँ आकर के सर्वे तो कर दो और इजी ना ले। कम से कम ये देखे कि भाई यहाँ 7,000 पब्लिक है और 7,000 पब्लिक कम से कम 100 लोग आपके घर पे आएंगे और आपसे पूछेंगे। इसमें मैंने पहला एक लीडर ऐसा देखा हूँ जिसने ज़बान दिया था और वादे को पूरा किया था। आज तक तो मैंने ऐसा लीडर ही नहीं देखा जिसने ज़बान दिया था कि मैं ये रोड तुमको जो है तो बना के दूंगा, और उसने खासदार का फॉर्म भरने से पहले हर्षवर्धन यादव साहब ने जो रोड को काम करके दिए थे, मैं उनका दिल से आज भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे छोटे छोटे बच्चे वो डेंगू मच्छर से बीमार हो रहे हैं और ज़्यादा कम कुछ हो गया तो हम जो है तो महानगर पालिका में जाके बच्चों को डाल देंगे। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, महिर रियाज अंसारी। आज हम पड़े गांव आए हैं और तमाम दर्शकों को बता दें कि पड़े गांव एक बहुत बड़ी बस्ती कहलाती है और ये मुस्लिम सलम बस्ती कहलाती है। वैसे यहाँ पे और भी धर्म जाति के लोग रहते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में मुस्लिम बहुमत इलाका कहलाता है और ये एक प्रमुख भाग कहलाता है। सवेर होटल इसका नाम है। हम समझते हैं पूरे औरंगाबाद में ये सर्कल बहुत मशहूर है, यही चौराहा मशहूर है, कई सैकड़ों लोग यहाँ पर आते जाते हैं। और यहाँ की बस्ती की एक समस्या है, वैसे तो हम समझते हैं कि पूरे औरंगाबाद शहर में 10-12 सलम बस्ती ऐसी है जहाँ पर लोग जान पे उधार होकर जी रहे हैं। उसमें से ये एक बस्ती आती है जिसका नाम पड़े गाँव है। और यहाँ पर इतनी समस्या है कि लोग यहाँ के यहाँ पर जब घूम रहे थे तो लोग कह रहे थे कि ऊपर वाले ने हमें उठा लेना, अब हम जीना नहीं चाहते। कुछ यही लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। चलिए उनकी ज़बानी सुनना चाहते हैं कि उनकी दर्द क्या है, उनकी मुश्किलें क्या है और वो प्रशासन से क्या चाहते हैं। भैया आपका पूरा नाम बोलिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम गालिब ईसा बासुलान है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, नागरिक हूँ यहाँ का। मेरा बोलना यह है कि इम्तियाज जलील साहब यहाँ पर हमको 3 बार आश्वासन के तावीज़ देके जा चुके हैं। जैसे वो पहले कॉरपोरेटर में इलेक्शन उनकी पार्टी आई, हमारा आज तो कुछ नहीं करे, आश्वासन दिए चले गए। एमएलए आया या आसिफ भाई हमारे वहाँ गए थे उनके ऑफिस पे, तो बोले मेरी निधि में नहीं आता आपका। तीसरी बार एमपी का इलेक्शन आया, वो आए यहाँ चाय पिया हमारी होटल पे, हर्षवर्धन साहब ने रोड बना रहे थे, वो देख के उन्होंने सर्वे करके जो चले गए। उसके बाद से हमको कोई सुनने नहीं आया, पूछने नहीं आया। अब इलेक्शन आएंगे तो सब वोट मांगने आएंगे। तो हमारा बोलना है कि अब आना चाहते हैं, आइए, हमारे गरीबों की तरफ तकलीफ देखिए, हम बहुत परेशान हैं। गटर के जैसा काला पानी बह रहा है, 10 मिनट आके खड़े होकर खुशबू लेके जाइए, देखिए आपको कितनी तकलीफ में हम। आप इलेक्शन के टाइम पे 3 बार आके 3 बार देख के हमको चले गए, उसके बाद हमको मिला क्या, दिए क्या आपने? कुछ भी नहीं। ये आसिफ पे खड़े हुए एमएलए थे वो, जब गए थे उनके पास तो उनको क्या बोले, हमारी निधि में नहीं आता है। अब तो आपकी निधि में भी आता ना, एमपी है ना, आप आइए देखिए, जिंदा है, मर गए हम, मर रहे मच्छर डेंगू मलेरिया से, हमको देखो, तकलीफ लो हमारी थोड़ी, हम पे दया मया कुछ ज़कात में खैरात में रोड बना के दो, हो सकता तो दो, नहीं हो सकता छोड़ दो, फिर वोट मांगने में मत आओ, लिख के लगा देंगे भाई हम, क्या भाई हम कोर्ट में मारेंगे, खुला बोल देंगे हम। अच्छा भैया ये बोलिए, ठीक है, वो तो अब देखिए इलेक्शन हो गए, वो खासदार भी बन गए, तो ठीक है, ये गिले शिकवे आपकी अपनी जगह, ये सुनिए आपकी शिकायत अपनी जगह दुरुस्त है। क्योंकि नेता सबका होता है और जनता अपने नेता को बोलती है, ये कानूनी तौर से भी सही है, ये बात सही है। लेकिन एक आप जनता के रूप में आप खासदार साहब के कितने गए? ठीक है भाई, देखिए उनके पास बड़ा सर्कल है, बड़ी जवाबदारी है, कितने बार गए आप उनके पास? देखिए सर, वो 3 बार आए, हम 3 बार उनके लिए काम करें, 3 बार हमारे पूरे महल्ले ने उनके लिए काम करा। हमको क्या मिला यहाँ पर रोड पे? वो हर्षवर्धन साहब आए, उन्होंने रोड बनाए,
इम्तियाज जलील साहब आए, बोले हम आपका कर देंगे। उसके बाद कौन आया? जब यानी कि उनको ज़रूरत है तो आए, अब जब हमको ज़रूरत है तो हम कहाँ से जाए? किसको जाएगा? कौन जाएगा? किस यहाँ पर क्या है? ये मिस्त्री रिक्शा चलाने वाले लोग जाएंगे? अरे ये खाने का पता नहीं है और तुम जाने की बात करते हो। कोई 3 महीने यहाँ पर जब खाने को मोहताज थे, कोई आगे पूछा नहीं। मैंने अपने हाथ से बांटा। वो फैसल भाई, अल्लाह उनको अच्छा रखे बेचारे, वो कहाँ के थे? शाह बाजार के। उन्होंने गरीबों के ज्यादा बेचारों ने खिलाए पिलाए, ला के जाओ पूरे सर्वे करो। इम्तियाज जलील साहब ने 2 बार सामान भेजे। एक बार 1 कुंटल चावल भेजे थे ना रे, और 1 तेल का डब्बा भेजे थे इम्तियाज जलील साहब ने। कहीं को उनकी बुराई करना, बेचारा अल्लाह उनको और दे। उन्होंने भेजे थे, उनको भी उनका पका खिलाया हमने। वीडियो देने की व्हाट्सएप पे है मेरे पास, मैं वो भी दे देता आपको। चलिए मेरे साथ मौजूद है यहाँ के एक और नागरिक है। भैया आपका पूरा नाम बोलिए और इसके बारे में तो तकलीफ क्या है आपको, ये बोलिए। मेरा नाम आमिर है। मैं दरगाह में 10 साल से रहता हूँ यहाँ पे, और मेरी प्रशासन से एक ही डिमांड है, क्या एक जितने घर है उतने घर गिने जाए और एक जहर की पोटली ला के उनके घरों पर रख दी जाए, क्योंकि इसके अलावा जीने का कोई पर्याय हमारे पास रहा नहीं। कारपोरेशन की कोई सुविधा हमारे पास है नहीं, ना रोड है, ना ड्रेनेज लाइन है, ना ही पानी पीने का। बच्चा कुछ है, जो बोर का पानी हम इस्तेमाल करते थे वो हमारे सर के ऊपर ये कचरे का बवाल ला के रख दिया गया। अब उसका जो गंदा पानी निकलता है वो हमारी ज़मीनों में जब्त हो रहा है, और आने वाले वक्त में जो पानी ज़मीन में जा रहा है वो पानी हमारे पीने लायक होगा। तो इससे बेहतर है, हम धीरे धीरे मरने से बेहतर है। हमारी दरख्वास्त ये है, क्योंकि हमारे तरफ लावारिस लोग हैं हम, समझे। हमारी कोई फरियाद कोई सुनता नहीं है यहाँ पे। सब आते अपने चूल्हे पे रोटी सेकते और चले जाते। तो साहब इससे बेहतर ये, यहाँ पर मतलब महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी कभी आए, मतलब सवाड़ में घूमे? कभी कभार अब आ भी गए तो उसके बाद में दिखे नहीं, बाद में फिर वो पहली बार तो आए नहीं, और किसी ने लेकर आ भी गया तो दोबारा कभी दिखे नहीं यहाँ पर। यहाँ के जो आमदार साहब है, वो संजय सिस्टर साहब है, कभी आप लोग उनके पास गए कि साहब हमारे बस्ती पर दौरा? कहीं ऐसी थप्पी लगी हुई है निवेदनों की हमारे लोगों के पास की यहाँ की, लेकिन उसके ऊपर वापस रिप्लाई कुछ नहीं होता उसके ऊपर। यहाँ के हमारे जो खासदार साहब है, ये भी बहुत कोशिश कर रहे हैं स्मार्ट सिटी बनाने का। इनसे तो खासदार साहब से तो ज़्यादा अपील है, मैं तो मतलब उनकी तरफ से भी एक पुड़ी और भिजा दो, क्योंकि खासदार साहब जहर की पुड़ी। खासदार साहब को हमारी बस्ती के नौजवानों ने, बूढ़ों ने, बड्डों ने, सबने मिलके अपने जेब का पैसा लगाकर कोशिश की थी कि चलो भाई हमारा खासदार हमारा बने करके। खासदार जब दिखे अपना फूल का हार पहने, वो उनके हमारी जो हार थी वो हमारे गले में डाले, उनकी जीत लेके वो उनकी कुर्सी पे आज। ये नहीं कि आप उनसे नाराजगी है? और नहीं तो क्या साहब, नहीं आप उनके पास गए? देखिए आप अगर आप गए नहीं होंगे तो फिर उन्हें भी क्या पता चलेगा? आप गए? मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं किसी के पास जाने आने की मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन जो सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर है उनका तो उनके पास है ना, उनके एविडेंस भी है, जो उन्होंने कागज़ पत्र में जो लिख के दिए थे, जो निवेदन दिए थे, जो दरख्वास्त दी गई, उसके सारे पुरावे हमारे पास मौजूद है। अगर बात आती है तो देंगे आपको उसका भी। चलिए मेरे साथ मौजूद है सी पड़ेगांव के रहने वाले हैं, और कई लोग हैं। जब हम बस्ती में आए, जब बस्ती वालों को मालूम पड़ा कि यहाँ पर मीडिया के लोग आए हैं, सर्वे चल रहा है, तो लोग घरों से बुला रहे हैं, हमें आवाज़ दे रहे हैं कि पत्रकार साहब चैनल पे हमारी बस्ती का नज़ारा बता दीजिए, हमारे रास्ते बता दीजिए, गंदा पानी बता दीजिए, हमारे घर में कितने बीमार बच्चे पड़े वो बता दीजिए, और हम कितने परेशान हैं कि हम आज मौत मांग रहे हैं ये भी बता दीजिए। आपका बड़ा उपकार होगा, हमें हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। ये देखकर तो हमें भी बहुत तकलीफ हो रही है, रोना आ रहे हैं। चलिए मेरे साथ मौजूद हैं भैया, आप यहाँ रहते हैं, इसके बारे में तकलीफ क्या है, आपके प्रशासन से क्या मांगे? भाई प्रशासन से तो ये मांग है कि समय पहले तो एक कचरा डिपो जो यहाँ पर डाले, जिस तरह से यहाँ पे डाले गया था उसके बदले जो यहाँ के नागरिक को जो है तो जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, जैसे यहाँ पे आरोग्य केंद्र होना चाहिए, ड्रेनेज की लाइन होना चाहिए, पानी की लाइन होना चाहिए, रोड की व्यवस्था होना चाहिए, लाइट की होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो है तो यहाँ पे लाके थोप दिया गया और जो है तो यहाँ परेशानी में डाल दिया। अभी आपने सर्वे करे होंगे, वहाँ पे इतना गंदा पानी आ रहा है कि मैं चैलेंज करता हूँ गवर्नमेंट के जितने सत्ताधारी है, चाहे वो खासदार साहब रहो, यहाँ के एमएलए साहब रहो, यहाँ के कमिश्नर साहब रहो, हाँ, वो यहाँ पर आके एक 10 मिनट के लिए कभी रुक जाए। इनके जो है तो बड़े बड़े महलों में से, एसीओ के बड़े बड़े कैबिन में से निकल के यहाँ पे 10 मिनट कभी रुक दिया जाए, तो हम उन्हें 10 मिनट कभी रुके तो हम ज़िंदगी भर ये चीज़ को सहने के लिए बर्दाश्त कबूल है। लेकिन जो है तो ये लोग जो है तो 5 मिनट भी यहाँ पे नहीं आ सकते। एक्चुअली क्या, ये जो टेंडर जिसको मिला है तो इसने क्या किया, कमिश्नर को, खासदार को, यहाँ का संजय सिरसाट को, जितने भी अधिकारी, ऐसा लगता है कि इनको पैसे खिला के इनके ज़मीन को दबा दिया।
इसलिए जो है तो उन्हें इधर ध्यान नहीं दे रहे। अभी ऐसा कैसा हो सकता कि इस शहर में, इस गांव में इतना बड़ा मसला है, यहाँ के लोगों को इतनी परेशानी है और इनको मालूम नहीं? ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारे खासदार खुद जो है तो मीडिया से रहे हुए हैं, आप लोग तो 1000 मरतबा अप्रोच हुए होंगे। हमारा जो यहाँ के संजय सिरसाट है उससे भी आप 10 मरतबा अप्रोच होंगे, 10 मरतबा उन्होंने यहाँ पे आके देखा होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। ज़रूर नहीं यहाँ से कोई निवेदन ही जाए, कोई ना कोई माध्यम से तो उनको ये चीज़ मालूम होंगी कि यहाँ के लोगों को परेशानी। अब यहाँ पे क्यों नहीं आते? क्योंकि मालूम है यहाँ पे लोग पकड़ लेंगे कि बोलेंगे साहब ये करके दो, वो करके दो। अब यहाँ पे खादर साहब कुछ दिन पहले अंसार कॉलोनी में ओपनिंग के लिए आए थे, तो क्या है कि उनको ये चीज़ मालूम नहीं पड़ी होंगी? यहाँ की खुशबू वहाँ तक नहीं गई होंगी, कितनी प्यारी मीठी खुशबू आ रही होंगी घर के यहाँ के। हाँ, कि 10 अगस्त जो है तो सिरसाट यहाँ पे कभी नहीं आया होगा। हाँ, उसके सेना की जो कार्यकर्ता है आमले वामले, तो उनके घरों पे कभी नहीं आया होगा, वहाँ तक उसको इतनी प्यारी खुशबू नहीं गई होंगी। नहीं, यहाँ के सही बोले तो हमारा भी एक काम है कि हमको क्रांतिकारी आंदोलन करना पड़ेगा, ना कि एक दूसरे की टांग खींच के घुस जाना पड़ेगा, तोड़फोड़ कर देना पड़ेंगे। जब इस प्रशासन को जब तक क्रांतिकारी चळवळ नहीं करेंगे तो इनके कानों में आवाज़ नहीं जाने वाली। जिस तरह से नारेगांव वालों ने करे, बेचारे पड़ेगांव वालों, मिटमिटा वालों ने, एक जना शहीद हुआ लेकिन वहाँ पर कचरा डिपो गया क्या? नहीं गया। ये हमारी कमी है कि हम डर के बैठे हुए जाके तोड़फोड़ करेंगे। कचरा जलाना अलाउड है, कानूनन कचरा जलाना अलाउड है। हमेशा ये कचरा प्लांट वाले कचरा जलाते, उसका पूरा धुआं इधर घुस जाता। बहुत से पेशेंट है, दम्मे के पेशेंट है। हाँ, तकरीबन 60-65 साल के ऐसे बूढ़े हैं जिसको सांस लेने में तकलीफ होती। कोरोना का पीरियड चल रहा था, फुल धुआं जल रहा है, धुआं पूरा इधर बस्ती में आ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, बीमार गिर रहे। अरे रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले, हाँ, गोला दवा में, दवा खाने में कहाँ से पैसे ला के डालेंगे? क्या कोई एक आरोग्य केंद्र कॉर्पोरेशन में इतनी जगह है, इतना बड़ा प्लान दे सकते थे, इतनी बड़ी जगह है तो एक कोई आरोग्य केंद्र नहीं खोल सकती कॉर्पोरेशन? कोविड के नाम पे कमिश्नर इतना पैसा खा गया। हाँ, डॉक्टरों को तक पेमेंट नहीं है, नर्सों को पेमेंट नहीं है, पैसा गया का? ये सब मिल बांट के खा लिए। उसमें ये कचरे का जो प्लान है ना, इसका भी पैसा, इसका पैकेट पहुंच गया, सबको पहुंच गया। इसलिए जो है ना ये खामोश बैठे, उनको लोगों की तकलीफों से कोई लेना देना नहीं। चाहे वो सेना रहो, बीजेपी रहो, MM रहो, राष्ट्रवादी रहो, कांग्रेस रहो, ये सब जो है कोई नहीं आता, सब आते हैं। हर पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ता यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, सबके प्लॉट आए यहाँ पर, सब देखते हैं। लेकिन सब एड़ी का सुन लेके क्यों बैठे? क्योंकि सबके मुंह बंद है, क्योंकि इनके जितने अहदेदार है ना, इन्होंने पैसे खा के बैठ गए, इसलिए ये इनकी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे। इसको बोल के उसको बोल के मतलब नहीं है। अपने को सबको मिलके वहाँ पर आंदोलन करना पड़ेगी, तोड़फोड़ करना पड़ेगा। वो जो AC का कैबिन है फोड़ के उनको बिठाना पड़ेगा यहाँ रोड पर, जब उनको मालूम पड़ेगा कि हमें तकलीफ का कितना है। और ये होगा, जरूर होगा। भैया आप ये बोल रहे, ऐसा आपने एक आरोप लगाया खासदार पे, आमदार पे। मेरा सीधा सवाल ये है कि देखिए, एक बड़े लोग हैं, जब चुन के आ जाते हैं तो उनकी जो है तो टाइम बढ़ जाता है, मसरूफियत बढ़ जाती है। और सीधी सी बात है कि एक आदमी जब घर चलाता है तो घर के अंदर भी कमी पड़ जाती है। जब इतना बड़ा क्षेत्र आप संभालते हैं तो कहने कमी पड़ सकती है। मेरा सीधा सवाल ये है कि आप खासदार साहब के पास 10-20 लोग लेके गए क्या? अच्छा, खासदार साहब यहाँ पे खुद आए थे 2 मरतबा। जब MLA के लिए जब आए थे तो यहाँ पर होटल पे भी आए थे, उन्होंने कहा था कि ये काम यहाँ का हो जाएगा। अब कुछ दिन पहले सुने थे कि यहाँ का रोड बनने वाला है करके, जो उनके जो बिल्डर है, बाबा बिल्डर, वो बनाने वाले, वो ऐसी अफवाह में उड़ गया। नहीं, मेरा सवाल ये एक जमहूरी अंदाज से, लोकतंत्र के हिसाब से आप गए थे क्या उनके पास? देखो, अच्छा लोग, एक मिनट, उन्होंने यहाँ पर आए, यहाँ पर 2 मरतबा आए, वो 2 मरतबा आए बाद उनको यहाँ की हर चीज़, हर तकलीफ मालूम है। अब मैं बोला अंसार कॉलोनी यहाँ से दूर है क्या? दूर है क्या? नहीं है ना। यहाँ पे जब आए होंगे तो यहाँ की तकलीफ का तो एहसास हुआ होगा। देखो, जब राजा रहता है ना, जो राजा रहता है ना, उसकी प्रजा को उसकी भी चिंता करना चाहिए। वो चुन के क्यों आया? चुन के क्यों आए? हमारा काम करने के लिए आए ना, हमारा काम करने के लिए आए कि क्या करेंगे? मेरा सवाल ये, देखिए वो आए थे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, किसके है? औरंगाबाद के हैं, हिंदुस्तान के तो नहीं है ना। उनको फिक्र किसी करना चाहिए? हिंदुस्तान की करना चाहिए, एक औरंगाबाद की करना चाहिए। आप बात नहीं समझ रहे, ठीक है, हम नहीं गए, लेकिन कोई ना कोई माध्यम से उन तक ये बात है, चाहे वो खासदार रहो या MLA रहो या कॉर्पोरेशन कमिश्नर रहो, उनके पास ये चीज़ मालूम है कि यहाँ पर ये तकलीफ है। ज़रूर नहीं है यहाँ से कुछ। अब यहाँ के बहुत से कार्यकर्ता है जो MM के, जो गए होंगे वहाँ पर, बोले होंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि नहीं गए करके। साहब ये तो कोई बात ही नहीं हुई। आप मीडिया है, आपके मीडिया के माध्यम से भी तो ये आपने कितने वक्त इसका कवरेज करे होंगे, यहाँ की तकलीफों को कितने, आपके अलावा और बहुत से मीडिया कर्मी हैं जो यहाँ पे सोशल मीडिया वाले आए थे, हाँ, जिन्होंने यहाँ पे बहुत से ये प्रॉब्लम को, अब जैसा हमारे आसिफ भाई है, आरिफ भाई है, हाजी अख्तर है, इन्होंने हज़ारों निवेदन दिए कॉरपोरेशन में। जब जो है तो बॉडी डिसॉल्व हुई थी, कॉर्पोरेटर्स थे, विरोधी पक्ष नेता था, महापौर था, सब था, हाँ, वहाँ तक ये न्यूज़ पहुँची गई,
हाँ, कि बाद में हमको ये भी मालूम पड़ा जब अयूब जागीरदार साहब थे, हाँ, तो ये विरोधी पक्ष में यहाँ पे काम करने वाले थे, यहाँ प्रोग्राम भी हुआ था। तो ये जब से मसले हैं ना, ये अभी थोड़ी पैदा हुए, ये अभी हुए क्या? ये बस्ती अभी है क्या? 8-10 दिन की है क्या? ये 20-25 साल बस्ती है ना। ये हाजी कासिम बरी रहमतुल्लाह अलैह ये अभी के है क्या? ये 650 साल पुराने बुजुर्ग है, उनके नाम पर बस्ती है ये ऐसा कैसा हो सकता? इतना तो नहीं कोई बहरा हो सकता, अंधा हो सकता। चलिए मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर एक और नागरिक है, चलिए उनकी ज़बानी सुनना चाहते हैं, इनको तकलीफ क्या है, उनके प्रशासन से और यहाँ के नेताओं से क्या मांग है। भैया आपका पूरा नाम बोलिए और आपकी तकलीफ क्या है, आपकी मांग क्या है। मैं शकील कुरैशी, महमूद कुरैशी, यहाँ पड़ेगो कासमबरी दरगाह पे रहता हूँ। मैंने इससे पहले 3 बार बॉम्बे साहब को ये निवेदन दिया कि ये रोड का जो पैचअप है ये कराओ, हमारे को रोड बना के दो। लेकिन बॉम्बे साहब ने हर टाइम हमारे को आश्वासन दिए कि मैं 8 दिन के बाद करता, मैं 15 दिन के बाद करता। फिर उनको दूसरा और निवेदन लेके जाके दिए, फिर वो निवेदन देने के बाद भी वही करे। फिर लास्ट टाइम में हम इधर अंदर गए थे, उन्होंने जो पानी की टाकी बनाए तो पानी की टाकी पूरी ओवरफुल हो जा रही। ओवरफुल होने के बाद दीवारों के ज़रिए पूरा का गलीज पानी जो रोडों पे आ रहा। इसके बारे में भी हम निकम साहब से भी मिले, निकम साहब से भी बात करें। मैं खुद निवेदन दिया निकम साहब को, और उसके बाद बॉम्बे साहब से बात करा तो बॉम्बे साहब ने बोले कि ठीक है मैं ये करा के देता बोले, और बॉम्बे साहब ने अभी तक कुछ करा के दिए नहीं। सर हम देखते हैं कि जब बड़ा काम निकलता है महानगर पालिका का तब बजट की कमी है, सबका रोना चल रहा है। तो ऐसी सूरत में हमारे जो आमदार होते हैं, खासदार होते हैं, ये अपनी नीति में से कुछ ना कुछ एडजस्ट करके करते हैं। तो क्या आप एक नागरिक होने के नाते उनको अपना नेता समझ के उनके पास कभी गए। हाँ हम गए, उनके पास भी गए, लेकिन हमारा जोर जो है तो महानगर पालिका पे ज़्यादा था। हम बॉम्बे साहब, अब ये स्मार्ट सिटी के अध्यक्ष है ना नंद कुमार बॉम्बे साहब, तो हम नंद कुमार बॉम्बे साहब के पास गए, बॉम्बे साहब से बात भी करे, और हमने इससे पहले नीचे की पाइपलाइन करा के लिए उनसे। तो वो पाइपलाइन लेने की वजह से हमारा जो प्राइवेट रोड है, ये प्राइवेट रोड था, ये तुम्हारे हर्षवर्धन जाधव साहब ने हमको बना के दिए थे। तो उन्होंने बोले थे कि हम पाइपलाइन डालने के बाद तुमको ऊपर से रोड बना के देंगे, और बस खाली बोले और वो रोड बना के नहीं दिए। तो साहब एक सीधी सी बात है ना कि भाई उन्होंने चुनाव से पहले बना के दिए। ये इतिहास औरंगाबाद शहर के इतिहास में पहला है कि जो ऐसा नेता जो आमदार में खड़े रहता है चुनाव से पहले बना के देता है। अब तो हार गए, आप तो साहब, तो उनकी भी क्या गलती है। नहीं, उन्होंने बना के दिए, उन्होंने हर्षवर्धन जाधव साहब ने अपना काम करे जो उनका करने का था। लेकिन ये महानगर पालिका वालों ने थोड़ी गद्दारी करे, थोड़ा बेशर्मी पना करे कि भाई हमारा रोड खोदने के बाद भी हमारे को बना के नहीं दिए। चाचा आप ये महल्ले में रहते हैं, आपकी क्या मांग है, आपको तकलीफ क्या है। हमारे छोटे छोटे बच्चे वो डेंगू मच्छर से बीमार हो रहे हैं, और ज़्यादा कम कुछ हो गया तो हम जो है तो महानगर पालिका में जाके बच्चों को डाल देंगे। चलिए मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर एक और नागरिक है। भैया आपका पूरा शुभ नाम बोलिए, इसके बारे में तकलीफ क्या है और आपकी मांग क्या है, बोलिए। मेरा नाम अब्दुल खदीर है और पप्पू है नाम मेरा। मैं यहाँ 1991 से रहता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ का एहसास मुझे हो चुका है। अब मेरे को यहाँ पे जो है नल की भी सुविधा नहीं है, और ना ही यहाँ लाइट की सुविधा है, ना ही रोड की सुविधा है। ऊपर से सोने पे सुहागा ये कहना चाहूँगा मैं कि ये जो कचरा कुंडी जो आई है हमारे पास, अब चलो ठीक है आ गई है। कुछ मेरे ऊपर के जो लोग हैं, मेरे साथी जो लोग हैं मेरे, और जो लोग लीडरशिप में हैं, उनके ज़ेरे निगरानी में ये यहाँ का जो कचरा कुंडी आ चुका है। अब उसमें आने के बाद में ये तकलीफ़ हो गई कि भाई यहाँ पर बद जानवर भी तादाद बढ़ गई, ऊपर से कुत्तों की तादाद बढ़ गई, और सोने पे सुहागा हम उनको संभाल के उनको मस्जिदों में से अकाल करके। अब पानी का जो मसला आ गया है, ये बोरों का पानी जो है वो कचरे के अंदर से जब्स होकर के ज़मीन के अंदर जा कर के वो पानी को ख़राब कर दिया। अब उस पानी से हमारे को डेंगू, चिकनगुनिया और तरह तरह की तफरुक़त बीमारियाँ हो रही है। अब जैसा कि ये इसकी जो वफ़ा उठती है, जो भाप उठती है गैस की, तो इस गैस से सांस का लेंस जो है, लेंस कैंसर होता है। हाँ, अब इस लेंस कैंसर में एक इंसान अगर एनर्जी वाला होगा या उसका DWD अगर बढ़ा हुआ होगा तो वो उसको फॉलोअप करेगा, उसके साथ में उसकी क़ुव्वत को वो करेगा। लेकिन अब डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो छोटे मासूम बच्चों का, उनके लंग्स का क्या करें। कि जिस तरह से हमारे यहाँ पे माजी नगर सेवक सुभाष राव शेजोड़, मैं इनसे भी ये गुजारिश इसके माध्यम मीडिया के माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा कि सुभाष जी आप तो चुन करके आ गए, आप आकर के कम से कम सर्वे कर लेते तो मुझे भी तसल्ली होती, और मैं भी आपके साथ में हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं, यहाँ पे आपको शिवसेना की सीट जो है
कम से कम 99 वोट आपको मिले हैं यहाँ से कासमबरी दरगाह से, वार्ड क्रमांक 14। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को आप विजिट देने लगाइए यहाँ पर, और आप अपने खासदार साहब को भी आप एक लेटर दे करके यहाँ पे सर्वे, कम से कम सर्वे तो भी करा दीजिए। तो कम से कम यहाँ के मेरे बस्ती के मेरे भाई बहनों को ये लगेगा कि पप्पू भाई ने जो साथ दिया था, कुछ बेस पे साथ दिया था। मेरे को तो उम्मीद बहुत थी आपसे, लेकिन आपने हमारी उम्मीद पे पानी फेर दिया। इसीलिए मैं आपसे थोड़ा सा मन मुटाव है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आघाड़ी की सरकार है, आपके हाथ में और आपके इख्तियार में ये कम से कम ये है कि मैं खासदार साहब के पास, संजय सिरसाट साहब के पास मैं आपको लेके जा सकते हैं, और आप भी जा सकते, लेकिन आप इस तरफ तवज्जो दे रहे नहीं कि कम से कम ये रोड का जो पिछले बार में जो हमारे बेचारे हर्षवर्धन यादव साहब जो दानवे साहब के जवाई थे, उन्होंने ये बोलने के बाद उन्होंने हाल ही में ये किया है काम, लेकिन उनके ज़ेरे निगरानी में जब काम हुआ तो यहाँ पर उनको भी तकलीफ दी गई। आप भी एनओसी नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। आपको मैंने रिक्वेस्ट की है कि भाई ये 800-850 मीटर का जो रोड बनाया गया, इस रोड को किस तरह से संभालना चाहिए, उस तरह से ये संभाल रहे नहीं। कम से कम अगर आप गाड़ी को भेजते या सर्वे कराते, जिस तरह से कुत्तों का व जानवरों का जो मसले मसाइल उठ के आते हैं, वो आपका काम था। आपको यहाँ के लोगों ने बड़ी उससे वोट डाले हैं और आप चुनकर आए, तो आप कम से कम यहाँ आकर के सर्वे तो कर दो। और मुझे ये लीडरी कुछ करना नहीं है, लेकिन एक तकलीफ एक सामान्य नागरिक होने की वजह से आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप ये मसले को हल करें, और ये आपके हाथ में हल हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा ही। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, बार बार अपील करता हूँ कि भाई ये माध्यम से आप कम से कम मीडिया के माध्यम से इसको आप अपने कानों पर ले लें और इजी ना लें। कम से कम ये देखें कि भाई यहाँ 7,000 पब्लिक है, और 7,000 पब्लिक कम से कम 100 लोग आपके घर पे आएंगे और आपसे पूछेंगे, तो आप उसको बेहतर से जवाब देना चाहते या नहीं देना चाहते, ये आपकी मर्जी। चलिए, मेरे साथ मौजूद है पड़ेगांव की एक जाने मानी एक सियासी शख्सियत है, और सभी को पता है कि पहले राष्ट्रवादी में थे, शिवसेना में प्रवेश किया है, और जब से उन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया है इनकी उनको गति मिली है, तेज़ी मिली है, इनके अंदर जोश देखा जा रहा है, वार्ड घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, एक शक्ति प्रदान हुई है। चलिए देखते हैं कि शिवसेना जाने के बाद उनकी विचारधारा किस तरह से बदली, और पड़ेगांव के बारे में, समस्या के निवारण के बारे में वो क्या सोचते हैं और उनकी पर्सनल तौर से क्या मांगे। सर, आप ये बस्ती में रहते हैं, जो भी है सारी यहाँ की समस्या आपसे बखूबी वाकिफ़ है, आपकी प्रशासन से क्या मांगे? मैं शेख आसिफ शेख महबूब ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ज़िला अध्यक्ष होने के नाते, और इससे पहले भी कोई पार्टी में जब भी थे तो यहाँ के जो भी मसले थे, जो मुद्दे थे, भूख हड़ताल भी मैंने यहाँ के लिए किया हूँ, तरह तरह के हर वक्त में निवेदन दिया हूँ। ये जो कचरा डिपो यहाँ पे आया है, इसका भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मोहल्ले के लोगों ने मेरा साथ भी दिए और हमने इसका विरोध भी बहुत किए। लेकिन आज इनकी लापरवाही जो है, तो आपने आपके चैनल के माध्यम से देखा है कि इनकी कितनी जो है तो लापरवाही है। आज इन्होंने यहाँ पे मौत और ज़िंदगी के बीच लोगों को लाके खड़े कर दिए, आपके चैनल के माध्यम से देख चुके हैं आप। तो आज जो है तो हम वहाँ के अधिकारी साहब को, हम पूरे मोहल्ले के लोग जो कि जाकर के मिले हैं, जिन्होंने हमारे को 4 से 5 दिन का एक आश्वासन दिए है कि भाई हम जो है तो उतना रोड का वो जो भी उनके वजह से ही वो रोड जो है तो टूट फूट हुई है। क्योंकि ये रोड जो है तो हमारे एक पहला मैंने जब से होश संभाला हूँ और इस वक्त तक के आज मेरी जो उम्र हुई, इसमें मैंने पहला एक लीडर ऐसा देखा हूँ जिसने ज़बान दिया था और वादे को पूरा किया था। आज तक तो मैंने ऐसा लीडर ही नहीं देखा जिसने ज़बान दिया था कि मैं ये रोड तुमको जो है तो बना के दूंगा, और उसने खासदार का फॉर्म भरने से पहले हर्षवर्धन यादव साहब ने जो रोड को काम करके दिए थे, मैं उनका दिल से आज भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मोहल्ले के लोग भी जो है तो उनके आज भी बहुत तायद करते हैं, बहुत उनके साथ में जो है तो बहुत उनके तारीफ़ करते हैं। तो वो शख्स ने जो है तो इलेक्शन का फॉर्म भरने से पहले साहब ये रोड बना के दिया था। तो एक पहला लीडर देखा मैंने। आज तो जो लोग ने यहाँ पे झूठे आश्वासन दे के सिर्फ वोट लिया, और वोट लेने के बाद में ना ही तो यहाँ पे एक खंभा लगाए ना एक लाइट लगाए, और आज लोगों जो है तो मौत और ज़िंदगी के बीच खड़े हुए हैं। तो ये बात उनको सब मालूम है, ऐसा नहीं वो गाफिल है, वो सब उनके आमदार हो खासदार हो, इन लोगों को ये सब चीज़ें मालूम है कि यहाँ पर क्या परिस्थिति चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी वो कभी आके नहीं देखते, क्योंकि आज इंसान की कीमत ये हो गई, आप देखिए कि उसकी कोई कदर नहीं रही। सिर्फ उसकी कदर जो होती है ये नेताओं के और ये आमदार खासदारों के पास, तो और नगर सेवक के ख्वाब देखने वालों के पास। जिस वक्त इलेक्शन आते हैं उस वक्त इन लोगों की कदर होती है इनके पास, उसके बाद में जो है तो वो इलेक्शन हो जाता, फिर तुम उधर हम इधर। तो आज इलेक्शन का मोमेंट नहीं है, इसके लिए वो कोई आकर देख नहीं रहे। दूसरी बात, हम जो है तो यहाँ पर
आज जो है तो इस कदर ये एरिया इतना बड़ा है, यहाँ मेरे हिसाब से 25,000 लोगों की आबादी कम से कम है, जिसमें से हमारा पड़ेगांव कासमबरी नगर दरगाह, जिसमें न्यू अंसार कॉलोनी, मिसबा कॉलोनी, उसके बाद में पुरानी अंसार कॉलोनी, ग्लोरा अपार्टमेंट और बाकी में ये जो पानी जो इनका गंदा जो जहरीला पानी जो बह के जा रहा तो रोड के उस पार भी जा रहा नाले के ज़रिए से, तो इसका जो है तो ये इसकी जो बदबू जो फैली है आज ये गंदगी की, तो पूरे हाईवे पे भी फैली हुई है कि ये सिर्फ इतने बस्तियों के हद तक के महफूज नहीं, मतलब ये हाईवे से भी जो गाड़ा आ रही जा रही उनको भी तो इसकी आज तकलीफ हो चुकी है, और वो भी इसके कोई ना कोई हवा इसकी जो चल रही है इसकी बास की, इसकी बदबू की, तो उसके झपेट में ये लोग को भी कोई बीमारी होने के चांसेस है, हो सकती है। आज शहर जो है तो डेंगू के बीच जूझ रहा है हमारा, आज उसके अंदर जो है तो कोरोना का कहर चल रहा है हमारे ऊपर। आज लोग जो है तो कोरोना के चलते हुए जो बेरोजगार लोग हैं, यहाँ मोहल्ले में सब हाथ पे रोज कमाने वाले लोग रहते, तरह तरह के जो है तो मुसीबत से आज वो 200-300 रुपये कमा लेते, लेकिन आज जब वो घर पे आते हैं तो उनके घर में कहा जाता है कि बच्चे को मच्छर ने काटने से उसको जो है तो आज बीमार है, तो उनका ने दवाखाने को जाना कि उन्होंने उनका घर चलाना, तो आज दवाखाने को जाने के लिए पैसे नहीं रहते। इसकी पूरी जिम्मेदार जो है तो हमारे कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब है, और हमारे जो भी आज यहाँ पे कुर्सी पे लोग बैठे हुए वो जिम्मेदार है, उन्होंने आना और यहाँ का ये काम जो है तो कमिश्नर साहब ने एक विजिट देना, और कमिश्नर साहब ने एक आधा घंटा यहाँ खड़े रह के बताना, जो बोले वो मैं उनकी गुलामगिरी करेंगे हम लोग यहाँ पे। आसिफ भाई, जैसा आपने अभी हाल ही में शिवसेना में प्रवेश किया है, तो आपके एमएलसी के जो आमदार है वो अपने दानवे साहब है, ठीक है, और आपके संजय सिरसाट साहब के एरिया में ही आता, तो बाकी पार्टी का छोड़ दीजिए, आप संजय सिरसाट साहब है, दानवे साहब, इनको लाइए ना आप। देखिए ये जो परिस्थिति हुई, कभी ये 2 दिन की जो बारिश हमारे पास जो हुई है, 3-4 दिन पहले बारिश जो हुई, तूफान बारिश थी, वो बारिश में जो है तो ये मसला हुआ, क्योंकि ये कचरे पे जब पानी गिरता है तो कचरे का पूरा पानी, कचरा खाने के बाद में वो जो है तो पानी जो है तो कहीं निकलने को जगह नहीं है, तो वो पूरा इस रोड पर आता और उस रोड से वहाँ पर जाता है, नाले के जरिए अपने हाईवे तक जाता और आगे भी जाता। तो अब रहा सवाल कि मैं सिरसाट साहब को भी जो है तो यहाँ के लोगों को लेके जाऊँगा और उनसे इस बारे में चर्चा करूंगा कि यहाँ के लोगों को सुविधा देना चाहिए अपन ने, और आने वाले वक्त में आपके साथ में ये लोग भी खड़े रहेंगे। आप आज इनका अगरचे दुख सुख में साथ देंगे तो ये लोग भी आपके साथ खड़े रहेंगे। रहा सवाल हमारे अंबेदास दानवे साहब जो है तो मैं उनका ने भी इन लोगों को लेके जाऊँगा, उनका ने भी हम एक डेलीगेशन देंगे और जो है तो उनसे भी चर्चा इस बात में करेंगे हम। इस तरह से हमारे पड़ेगांव का दौरा समाप्त हो रहा है, और जैसा हमने तमाम दर्शकों को, तमाम अधिकारी को, तमाम यहाँ के नेताओं को बताया कि यहाँ के जनता आपसे क्या कह रही है, आपसे विनती क्या कर रही है। यहाँ पर तो बहुत सी बातें सामने आ चुकी हैं, लेकिन कुछ अहम बात हम करना चाहते हैं कि देखिए, जब खासदार का इलेक्शन चल रहा था तो यहाँ के लोगों ने बताया कि हर्षवर्धन यादव साहब ने फॉर्म भरने से पहले अपने तरफ से यहाँ के रोड बना के दे दिए। ये एक बहुत बड़ी बात है, और जैसा यहाँ के आसिफ भाई ने बताया कि ये इनकी ज़िंदगी में पहला ऐसा नेता देख रहे हैं जो चुनकर भी नहीं आता है, अभी फॉर्म भी नहीं भरता है तो वो रोड बना के दे देता है। तो अब सवाल तो नेचुरल है ना साहब कि आप जो चुन के आएंगे उनका क्या फर्ज बनता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ की जनता कह रही है। हम तो एक आपसे दर्दमंद एक विनती कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ के खासदार साहब से, यहाँ के आमदार साहब से, कमिश्नर साहब से, कलेक्टर साहब से, विभागीय आयुक्त से, जितने नेतागंज हैं जो अपने आप को नेता मानते हैं, उनसे हमारी विनती है कि देखिए साहब, हज़ारों की संख्या में बस्ती है और लोग बेहद परेशान हैं। यहाँ के लोग इतने गरीब हैं कि कोई 200 रुपये रोज कमाता है, कोई 150 रुपये कमाता है, कोई 300 कमाता है, और आप देख सकते हैं कि आज इलाज कितना महंगा हो गया है। अगर कोई एक डेंगू के कारण अगर दवाखाने में जाता है तो उसको कम से कम दवा, गोली, टेस्ट और पूरा उसका ट्रीटमेंट मिला के 1000 रुपये लगते हैं। कि बताइए, आप जब 200 रुपये जो व्यक्ति कमाता है तो उन्हें बच्चे के 1000 रुपये कहाँ से लाना। और ये बस्ती इतनी गरीब है साहब, अगर मस्जिद में ऐलान करे चंदे का तो चंदा भी जमा होने वाला नहीं। ये इतनी गरीब बस्ती है। हमको मालूम है सीमेंट का जब रोड बनता है तो लाखों करोड़ रुपए लगते हैं, तो क्या आप मुहर्रम डालने ताकि छोटी मोटी खड़ी, ताकि कोई किसी का पैर ना फिसले, कोई गाड़ी ना गिरे, तो मैं उम्मीद करते हैं कि आप तमाम पार्टी के लोग जो अपने कार्यकर्ता है, आपके वॉलंटियर है, आप यहाँ भेजिए, उसकी वीडियोग्राफी कीजिए, यहाँ के लोगों से पूछिए और लोग क्या क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए। हम तो नहीं बता पाएंगे, अब हम बता पाएंगे तो बोलेंगे किसी पार्टी का बिका हुआ है या गोदी मीडिया है, पता नहीं क्या कह देंगे। तो इसलिए आप खुद आ जाइए, तो आपको सच्चाई, पूरा घोड़ा मैदान सामने आ जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि तमाम इंसान रहते हैं साहब, जानवर नहीं रहते हैं, ये इंसान रहते हैं। अरे कुछ तो रहम करो। जब यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हमें जहर खिला दीजिए, अब जब यहाँ की जनता कह रही है कि हमें जहर खिला दीजिए, तो सवाल ये है कि यहाँ के प्रशासकीय अधिकारी, हमारे नेता, वो क्या कर रहे हैं। ये फिर हम एक बार कह दें, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कर रही है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ के दर्द को, इनकी परेशानी को आप समझेंगे और कम से कम
एक नेता के तौर पे नहीं तो एक मानवता के तौर पर आप यहाँ आइए, यही पुकार यहाँ की जनता की है।